जो कि मध्य प्रदेश में है, की खोज कब हुई थी? 1957 से 58 तक। लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1940 में किया गया था। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को नहीं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या जोड़ा गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विविध अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया और अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। पाकिस्तान शब्द प्रथम बार कब दिया गया था? चौधरी रहमत अली ने 1933 में दिया। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये एक पोलो टूर्नामेंट है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कब की गई? 2017 में की गई। यूएनओ के गठन के समय कितने देश शामिल थे? टोटल 50 देश शामिल थे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, के गठन के समय कितने देश शामिल थे? 50 देश शामिल थे। और अभी यूएनओ के सदस्य हैं टोटल 193। इतने देश जो है अभी यूएनओ के सदस्य हैं। यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया। कौन सा दर्रा चीन भारत और म्यांमार को जोड़ता है? यह है दीफू दर्रा। पाइका नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? यह है झारखंड की लोक नृत्य। चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति था बज एल्ड्रिन। पहला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा था बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों साथ में ही गए थे चांद पे, लेकिन चांद की धरती पे सबसे पहले कदम रखा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, उसके बाद बज एल्ड्रिन ने। तो इस प्रकार ये दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किसके मन में आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में आया था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय भी कहा जाता है और प्रस्तावना को संविधान का आभूषण भी कहा जाता है। तो कई सारे इनके अलग नाम हैं। कौन सा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था, बॉम्बे में। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये था कराची अधिवेशन। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में यानी कि साहित्य में, इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में, उसके बाद पीस प्राइज यानी कि शांति पुरस्कार। तो भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, अर्थशास्त्र है, साहित्य है और शांति पुरस्कार है। तो इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, गांधी जी के जन्मदिन पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क में टोटल 8 देश हैं और सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 से हुई। भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत हुई 1954 में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो कि एक राजमार्ग परियोजना है, रोड कनेक्टिविटी के लिए परियोजना है, की शुरुआत किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी ने की 2001 में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये थे लाल हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना होती है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? यह है लॉर्ड डलहौजी। ये ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे 1848 से 56 तक। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था? 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, रूस ने लॉन्च किया था। भारत की कुल तटीय सीमा लंबाई कितनी है? यह है 7516.6 किलोमीटर। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य ये आंध्र प्रदेश की नृत्य है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? यह मार्क जुकरबर्ग। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? 1632 में किया गया था शाहजहां के द्वारा। ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। भारत ने इसमें टोटल 7 मेडल्स जीते, 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था? 4 बार हुआ था। वीटो पावर कितने देशों के पास है? जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, इनमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 होते हैं परमानेंट और 10 जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं।
ये जो 5 देश हैं इन्हीं के पास जो है वीटो पावर है। ये 5 देश हैं, यूएस, यूके, रशिया, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद चाइना। भारत का सबसे बड़ा और नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? यह कुडनकुलम, तमिलनाडु में। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। कोलेरू झील किस राज्य में है? कोलेरू झील जो कि मीठे पानी का झील है, यह आंध्र प्रदेश में। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है ई कॉमर्स। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बिब्लियोग्राफी कहलाता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? 24 जुलाई 1991 को। भारत ने पहला उपग्रह कब छोड़ा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में। उपग्रह भारत का था बट लॉन्च किया था रशिया ने। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव किस देश से थे? ये थे मिस्टर लाई जो कि नॉर्वे के थे। मिस्टर लाई जो कि नॉर्वे के थे। 1 फरवरी 1946 को ये महासचिव के रूप में चुने गए। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? यह है नाथुला दर्रा। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को कहाँ पर गोली मारी थी? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। भारतीय संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। भारत में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? यानी कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात के अहमदाबाद में। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नदियां मिलकर के प्रयागराज में संगम बनाती है। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वेनसांग जो कि चीनी यात्री था, ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। माचू पिच्चू ऐतिहासिक स्थल किस देश में स्थित है? माचू पिच्चू ऐतिहासिक स्थल ये है पेरू में। भारत के सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यह गुकेश डी जो कि तमिलनाडु के हैं। संविधान सभा निर्माण के समय उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतर्राष्ट्रीय नगर विमान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की थी। खुदाई खिदमतगार किस रंग के वस्त्र से संबंधित है? तो इस आंदोलन में जो पुरुष थे वो पहनते थे लाल रंग के कपड़े और जो महिला थी वो पहनती थी काले रंग के कपड़े। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? यानी कि जीडीपी क्या है? किसी देश की सीमा के अंदर 1 साल में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मूल्य। ओनेगा झील किस देश में है? यह है रूस में। एन राजम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये वायलिन बजाते हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक किससे संबंधित है? ये है सामाजिक कार्यकर्ता। भारत में ट्रेड यूनियन एक्ट कब लागू हुआ था? 1926 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्पेन और मोरक्को को कौन सी संधि अलग करती है? जिब्राल्टर संधि अलग करती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने किया था? ये कहता है रामवी सुतार ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि नर्मदा जिले में है, इसकी हाइट है 182 मीटर। आज जो भी आप प्रश्न देख रहे हो, ये सारे जो प्रश्न हैं ये आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं 2021 में। सारे सवाल 95% जो सवाल हैं ये इस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। और ये 2 अलग अलग उपन्यास है, एक ही नहीं है। कूली के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन से महानगर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन से महानगर आते हैं? मुंबई, पश्चिम में मुंबई, दक्षिण में चेन्नई और उत्तर में दिल्ली और पूर्व में कोलकाता। यानी चारों दिशाओं से महानगर को लिया गया है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इससे पहले एसबीआई का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। इससे पहले इसे कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई? 1854 में मुंबई के अंदर। भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान कौन है? यह है स्प्राइट्स।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया था? पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। ईरान का पुराना नाम क्या है? ईरान का पुराना नाम है पर्सिया। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश के ढाका में 30 दिसंबर 1906 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य कितने हैं? टोटल 190 देश हैं जो सदस्य हैं IMF के। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि पर बल दिया गया ताकि उसका विकास हो। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया? 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया अल बरूनी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना किस वर्ष हुई? 10 मार्च 1969 को। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी जो कि कोलकाता में है, इसकी स्थापना की थी सर विलियम्स जोन्स ने। दिल्ली से मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? ये जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 8 यानी कि NH8, नेशनल हाईवे 8। संसद में सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कौन पेश करता है? पार्लियामेंट के अंदर सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल पेश करता है मंत्री। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये है मध्य प्रदेश के इंदौर में। यूरोपियन यूनियन में कार्यकारी फैसला कौन लेता है? यूरोपियन कमीशन। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कश्मीरी हुंगल जो कि एक जानवर है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ये श्रीनगर के अंदर नेशनल पार्क है, दाचिगम नेशनल पार्क। सार्क जिसके 8 सदस्य है, हेडक्वार्टर है काठमांडू में, की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करता है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, एक यूटी के साथ। और ये जो है यूटी, ये है दिल्ली। तो 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा को साझा करता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। सौर ऊर्जा से संचालित भारत में पहली ट्रेन किस स्टेशन से शुरू की गई? सफदरगंज से शुरू की गई यानी कि दिल्ली में। GSAT 6A कब लॉन्च हुआ? ये सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ? 19 मार्च 2018 को। सिक्किम में मुखौटा वाला नृत्य कौन सा है? यह है छम। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। समुद्र में समान गहराई वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। ब्रिक्स में अंतिम सदस्य कौन बना? ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, यहाँ जो ब्रिक्स लिखा हुआ है इसमें B से है ब्राज़ील, R से है रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। तो अंतिम सदस्य बना दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई शहर में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 में हुई थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 40 के तहत होता है। सरदार पटेल ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। गोवा किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ा गया? 12वीं संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 1962 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये थी सुचेता कृपलानी जो कि मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। किस रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? लाल रंग की प्रकाश में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? यह हुआ था 1761 में मराठा और अफगान सेना के बीच। तिलहन के उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी जिससे सरसों का उत्पादन काफी हुआ? पीली क्रांति। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक किससे संबंधित है? सती प्रथा से संबंधित है। 1812 से ही राजा राम मोहन
राजा राम मोहन राय 1812 से ही सती प्रथा को खत्म करने के लिए अभियान चला रहे थे। फाइनली 1829 में जाकर के लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा पर रोक लगा दी। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय थे गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया के, तो इन्होंने इस पर बैन लगा दिया 1829 में। राजा राम मोहन राय का काफ़ी ज़्यादा योगदान था इनमें। डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? फॉकेटिंग है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1970 में हुई थी। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, 8 राज्यों से गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने।